नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वां पाठ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा यही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इसमें हमारा टॉपिक रहेगा संगणक की पीढ़ियां। संगणक जो होता है बच्चों, मनुष्य द्वारा तैयार किया गया एक यंत्र है और ये यंत्र विद्युत से चलता है या बिजली के द्वारा चलता है। संगणक को जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी के आधार पर ही वो कोई प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। संगणक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण साधन है और संगणक की पहली पीढ़ी के संगणक की पहली निर्मिति के बाद से पांच पीढ़ियां मानी गई है। मतलब संगणक की अभी तक कितनी पीढ़ियां मानी गई है? 5 पीढ़ियां मानी गई है। संगणक की पहली पीढ़ी 1946 से 1959 इस समयावधि के बीच मानी जाती है। अभी हम चित्र द्वारा देखते हैं संगणक की पीढ़ियां। यहाँ पर बच्चों देखिए, संगणक की पहली पीढ़ी के संगणक दिखाए गए हैं। पहली पीढ़ी, इस पीढ़ी के संगणक में मुख्य रूप से निर्वात नलिकाओं का उपयोग किया गया था और इसलिए ये विद्युत ऊर्जा का इसमें अधिक उपयोग होता था। संगणक का आकार बहुत बड़ा था और उसका वेग भी बहुत कम होता था और उष्णता निर्मित होने के कारण ऊष्मा निर्मित होती थी ज्यादा, इस कारण संगणक तुरंत बिगड़ भी जाते थे। उष्णता को कम करने के लिए एसी का उपयोग करना पड़ता था, एयर कंडीशन में रखना पड़ता था। अमेरिकन इलेक्ट्रिकल अभियंता जॉन प्रेस्पर एस्केट और जॉन माउचले ने 1946 में ENIAC मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक संगणक का निर्माण किया था। संगणक की ये दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया। इस कारण तुलनात्मक दृष्टि से इस पीढ़ी के संगणक का आकार कम हो गया, वेग बढ़ गया और विद्युत ऊर्जा का उपयोग कम हो गया। तीसरी पीढ़ी के संगणक में इंटीग्रेटेड सर्किट IC इसका उपयोग किया गया। हजारों ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स एक छोटे से सिलिकॉन के चिप पर कुरेदने के कारण संगणक का आकार बहुत छोटा हो गया और वेग कई गुना बढ़ गया। विद्युत ऊर्जा का उपयोग भी बहुत कम हो गया। अब है बच्चों चौथी पीढ़ी। इस पीढ़ी के संगणक में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक कोर मेमोरी की जगह सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया गया। बहुत सारे संगणक प्रणाली का विकास और उपयोग किया जाने लगा। संगणक का आकार और उसकी कीमत भी कम हो गई, गति बढ़ गई, भंडारण क्षमता बढ़ गई। इस कारण सर्वसामान्य लोगों के घर में भी संगणक का उपयोग बढ़ गया। पांचवी पीढ़ी के संगणक में जो है प्रोसेस में 2, 4 अथवा 8 कोर का उपयोग किया जाता है। मल्टीपल कोर के उपयोग से संगणक के वेग में प्रचंड वृद्धि हो गई और संगणक का आकार भी छोटा हो गया। छठवीं पीढ़ी के संगणक भविष्य के में अस्तित्व में आएंगे और ये कृत्रिम वृद्धि पर कार्य करेंगे, मानव की तरह विचार करके निष्कर्ष निकाल पाएंगे, कई भाषाएं समझ पाएंगे। जैसे जैसे अगली पीढ़ी आती गई वैसे वैसे संगणक का आकार छोटा होता गया। वेग और क्षमता बढ़कर संगणक को संभारण करना आसान हो गया, मतलब रखना आसान हो गया। संगणक की कीमत भी कम हो गई। सुपर कंप्यूटर, कई माइक्रो प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करके समस्या और जटिल क्रियाओं की विभक्ति की गई और प्रोसेसर की सहायता से समस्या बहुत शीघ्र तरीके से हल की जाती है। पुणे के संगणक वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर और उनके सहयोगियों ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम की निर्मित की थी। सुपर कंप्यूटर की क्षमता प्रचंड थी। वह प्रति सेकंड 1 अरब गणना कर सकता था। अब बच्चों हम देखेंगे संगणक का कार्य कैसे चलता है, संगणक की कार्य प्रणाली। ये चित्र आपके किताब में दिया हुआ है।
संगणक के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इनपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट जो होती है ये संगणक को सभी प्रकार की सूचनाएं इस यूनिट द्वारा दी जाती है। सामान्यतः इसके लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है और माउस का उपयोग, कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट। एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है। इसके बाद तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में जो तैयार किए हुए उत्तर के बाद वो आउटपुट यूनिट में जाते हैं। सामान्यतः आउटपुट यूनिट के लिए स्क्रीन और प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। मानव के दैनिक जीवन में अनगिनत कार्य जो है आजकल संगणक द्वारा किए जाते हैं। इस कारण प्रत्येक क्षेत्र में संगणक का उपयोग करना जो है अनिवार्य हो रहा है। देखिए अभी जो है लॉकडाउन के समय में आपकी पढ़ाई भी जो है संगणक के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से ही हो रही है। अब बच्चों आपके आसपास जो है कौन कौन से क्षेत्र में संगणक का उपयोग किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, उद्योग के क्षेत्र में किया जाता है, सारे कार्यालयों में, बैंकों में, वैद्यकीय कार्य में और कृषि कार्य में, खेती के लिए भी संगणक का उपयोग किया जाता है। व्यवसाय क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी किया जाता है। मनोरंजन के लिए तो संगणक का उपयोग किया ही जाता है। और फिर संदेश वाहन के रूप में संगणक का उपयोग किया जाता है। पर्यटन क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खरीदना है या बेचना है तो इस क्षेत्र में भी संगणक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आज हमने संगणक की पीढ़ी पढ़ी, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।